Hi there, this is Rajesh Jha and you are watching See English by RJ. इस वीडियो में आप नॉन फाइनाइट वर्ब सीखोगे. इंग्लिश में am, is, are, was, were फाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं, जबकि be, been, being और सारे V1 नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं. फाइनाइट मीन्स सीमित यानी लिमिटेड और नॉन फाइनाइट मीन्स असीमित यानी अनलिमिटेड. यानी जिन वर्ब्स के अनलिमिटेड यूज हो वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बी अ राइटर. अब यहां बी जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज हुआ है, यानी मैं एक राइटर बनना चाहता हूं. अब देखिए, आई वॉन्टेड टू बी अ राइटर. अब यहां फिर से बी यूज हुआ है जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ये पास्ट टेंस को दिखा रहा है. उसी तरह आई विल बी अ राइटर. अब यहां ये बी जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स फ्यूचर में यूज हुआ है, तो आपने देखा इसके नॉन फाइनाइट यूज. उसी तरह यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड, आपको सूचित किया जा चुका है. यहां बीन जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज हुआ है. उसी तरह यू हैड बीन इन्फॉर्म्ड बिफोर मार्च, तो यहां भी बीन जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि पास्ट में यूज हुआ है. यू विल हैव बीन इन्फॉर्म्ड, अब ये बीन जो है नॉन फाइनाइट वर्ब फ्यूचर में यूज हुआ है. उसी तरह यू आर बीइंग टॉट, तो आपको पढ़ाया जा रहा है. यहां बीइंग जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है जो प्रेजेंट में यूज हुआ है. उसी तरह यू वर बीइंग टॉट यस्टरडे, तो यहां फिर से बीइंग जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ये पास्ट टेंस में यूज हुआ है, इसलिए इसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 12 years. यहां पर आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, बीन नॉन फाइनाइट वर्ब है और टीचिंग मेन वर्ब है. नॉन फाइनाइट वर्ब्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है: Infinitive, Gerund and Participle. Let's learn in details. Non-finite verbs are divided into 3 parts. First one is infinitive, second one is gerund and third one is participle. Infinitive verb में हमेशा हम to plus first form of verb का यूज़ करते हैं और कुछ verbs के साथ हम first form का भी यूज़ करते हैं. Gerund में we always use V1 plus ing. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing का यूज़ करते हैं. एंड पार्टिसिपल वी यूज़ V1 प्लस ing. हम V1 ing और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का भी यूज़ करते हैं. और पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. फर्स्ट वन इज इन्फिनेटिव वर्ब्स. इट इज़ द बेस ऑफ अ वर्ब ऑफन फॉलोड बाय टू. ये बेस वर्ब होता है, टू के साथ इसका यूज़ करते हैं. लाइक एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. कैसे सब्जेक्ट की तरह हम यूज करेंगे? टू एयर इज ह्यूमन, इंसान गलतियों का पुतला है, तो टू एयर इज सब्जेक्ट हियर, वर्क्स लाइक अ सब्जेक्ट. टू फॉरगिव इज डिवाइन, भगवान क्षमा की मूर्ति हैं, तो टू फॉरगिव इज सब्जेक्ट हियर. अगेन टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, टू वॉक वर्क्स लाइक अ सब्जेक्ट. एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, भी हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे वर्ब का. चिल्ड्रन लव टू प्ले, तो हियर टू प्ले वर्क्स लाइक अ ऑब्जेक्ट. वी शुड नॉट फियर टू डाई, हमें मरने से नहीं डरना चाहिए, तो टू डाई वर्क्स लाइक एन ऑब्जेक्ट. हिज बॉस लेट हिम गो अर्ली, उसके बॉस ने उसे जल्दी जाने दिया. नाउ लुक, वी डिडंट पुट टू हियर बिकॉज देयर आर सम वर्ब्स वेयर वी डोंट पुट टू. कुछ वर्ब्स होते हैं जैसे लेट, मेक, नीड, डेयर, सी, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको. इसके साथ हम टू का यूज़ नहीं करते हैं. एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, माई हॉबी इज टू राइट अ डायरी. सी लुक्स टू बी हैप्पी, आई सॉ हिम डू इट. अब यहाँ टू राइट, टू बी हैप्पी, डू इट वर्क एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब. एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, ट्रेन बस छूटने वाली ही है, तो टू लीव जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का. ही हैज़ नो चॉइस बट टू अबे, उसके पास मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं है, आज्ञा मानने के अलावा, तो टू अबे. सोनू इज़ टू सिंग अ सॉन्ग, सोनू अब गाना गाने वाला है, टू सिंग वर्क्स लाइक एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन. नेक्स्ट इज टू क्वालिफाई ए नाउन. कैसे नाउन को क्वालिफाई करता है? दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले,
अब टाइम को क्वालिफाई कर रहा है, टाइम इज नाउन. टू प्ले, ये खेलने का समय नहीं है. ही विल हैव रीजन टू रिपेंट, उसके पास कारण होंगे पछताने के, तो रीजन इज अ नाउन. टू रिपेंट इज क्वालिफाइंग रीजन, मीन्स नाउन. नेक्स्ट इज टू क्वालिफाई ए वर्ब. कैसे वर्ब को क्वालिफाई करता है? वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं, तो टू लिव इट इज क्वालिफाइंग वर्ब ईट. सम पीपल लिव टू ईट, कुछ लोग खाने के लिए ही जीते हैं. आई कम टू टीच, सो मैं पढ़ाने आता हूँ, तो टू टीच इज क्वालिफाइंग कम. नेक्स्ट इज टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव. अब कैसे ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है? एप्पल्स आर गुड टू ईट, सो एप्पल्स आर गुड, गुड इज एडजेक्टिव, सो टू ईट इज क्वालिफाइंग हियर. एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है कि एप्पल्स जो हैं खाने में अच्छे हैं. द स्टूडेंट्स आर ईगर टू लर्न, जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो सीखने को लेके उत्सुक हैं, तो ईगर इज एडजेक्टिव. टू लर्न इज क्वालिफाइंग दिस एडजेक्टिव ईगर. ही इज टू डल टू रीड अ बुक, हियर इट वर्क्स एज अ टू सेंटेंस. ये दो सेंटेंस का काम करता है. अगर हम ये कहें कि ही इज़ वेरी डल, वो बहुत डल है, बहुत बुद्धू है. ही कैनॉट रीड अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ सकता. अगर इस सेंटेंस को हम एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो हम ऐसे बनाएंगे, ही इज़ टू डल टू रीड अ बुक, वो इतना बुद्धू है कि किताब नहीं पढ़ सकता. नेक्स्ट देखिए, सेम एज दे आर टू लेथार्जिक टू रन फास्ट, वो इतने सुस्त हैं कि तेज़ नहीं भाग सकते. So you can also convert this one sentence into two sentences. कैसे? They are very lethargic, वो बहुत सुस्त हैं. So they cannot run fast, वो तेज़ नहीं भाग सकते. So TOO2 and TO2 is a substitute of two sentence. It is too hot to go out, इतनी गर्मी है कि बाहर नहीं जाया जा सकता. Next is with connectors. The students usually ask me how to ace the exam. The students ज़्यादातर मुझसे पूछते हैं कि कैसे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए, पास किया जाए. He didn't know how to solve this problem. So to solve, उसे नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें. The boys wanted to know whether to study or play. लड़के जानना चाहते थे कि पढ़ें या खेलें. It is quite boring because we do nothing but sit idle. ये quite boring है बिल्कुल, क्योंकि हम कुछ कर तो नहीं रहे, यहाँ बैठे हैं हमें. Next is subject plus used to plus V1. हम सब जानते हैं, I have already taught you in modal verbs that whenever modals we always use first form of verb. So it is not new, but new is next one. Subject plus verb plus used to plus V1 plus ing. अगर used to है तो हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब्स am, is, are, was, were कुछ भी आ जाए, उसके बाद अगर used to आए तो आप gerund का यूज़ कीजिए, V1 plus ing. Like I used to wake up early, मैं जल्दी उठा करता था. ये सिंपल मॉडल्स. And if I say I'm used to waking up early, तो here used is working like an adjective. So I'm used, मैं आदी हूँ जल्दी उठने का. So here we'll use waking up, not wake up. So we must remember, you have to remember for the exam purpose. Next is the word to is frequently used with infinitive but is not essential part of it. Thus after certain verbs like let, make, see, hear, need, dare and others we use the infinitive without to. जैसे मैंने पहले भी अभी आपको कहा था, ज़्यादातर हम इन्फिनेटिव का यूज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के रूप में करते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स हैं जैसे आपके ये लेट, मेक, सी, हियर, नीड, डेयर, इनके साथ हमेशा ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करें, टू का यूज़ ना करें, नहीं तो गलत हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई विल लेट हिम स्पीक, मैं उसे बोलने दूंगा. ही वॉज लेट गो, उसे जाने दिया गया, ये पैसिव वॉइस है, यहाँ भी हम टू का यूज़ नहीं करेंगे. कपिल मेड मी लाफ, कपिल ने मुझे हंसाया. बट लुक, वी डोंट यूज़ टू प्लस मेक, बट अगर हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसके साथ टू का यूज़ करेंगे. हाउ? आई वॉज, अगर इसी को हम चेंज करें पैसिव में, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग पैसिव वॉइस तो यू मस्ट वॉच आवर वीडियो ऑन पैसिव वॉइस. आई वॉज मेड टू लाफ बाय कपिल, तो इसमें हम टू का यूज़ करेंगे. आई मेड हिम डू द वर्क,
तो मैंने उससे ये काम करवाया. अगर हम got का यूज़ करेंगे तो to का यूज़ करना पड़ेगा. I got him to do the work. I saw her do it. मैंने उसे करते देखा. Again I told you we don't use to here. Why not see a good doctor? I heard the child cry. So here I told you here heard जब भी आएगा इसके साथ भी to का यूज़ नहीं हुआ. So we didn't use to cry. You need not do it. You dare not do it. I have already told you need and dare are, if these are used as a modal verbs, then we don't put to. अगर ये modal verbs की तरह यूज़ होंगे तो हम to का यूज़ नहीं करेंगे. बट ये मेन verb का भी काम करते हैं तो हम to लगा सकते हैं. Next is gerund. It is that form of verb which ends in ing and has the force of noun and a verb. ये हमेशा verb plus ing के साथ यूज़ होता है और वैसे ये फोर्स नाउन का फोर्स होता वर्ब है लेकिन ये नाउन का काम करता है. हाउ? लुक दीज एग्जाम्पल्स. एज अ सब्जेक्ट, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट. पढ़ना एक अच्छी आदत है. तो रीडिंग हियर वर्क्स लाइक अ नाउन, सो इट्स अ जेरंड. मास्टरिंग अ सेकेंड लैंग्वेज टेक्स टाइम एंड पेशेंस. दूसरी भाषा में महारत हासिल करने के लिए आपको समय और धैर्य की ज़रूरत है. तो मास्टरिंग वर्क्स लाइक अ नाउन, सो इट इज़ जेरंड. स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. यू नो इट. सो स्मोकिंग हियर इज़ अ वर्क्स लाइक अ नाउन. इट्स जेरंड. सेकेंड, एज एन ऑब्जेक्ट, आई हेट गॉसिपिंग. मुझे फालतू की बातों से नफरत है. तो गॉसिपिंग वर्क्स लाइक एन ऑब्जेक्ट. इट्स ऑल्सो जेरंड. योर शूज़ नीड पॉलिशिंग. आपके जूतों को पॉलिश की ज़रूरत है. As the object of a prepositions, कैसे? I'm tired of waiting. मैं इंतज़ार करके थक गया हूँ. तो here waiting works like a noun and it's a gerund here. She went to market for shopping. तो for shopping again used before preposition. He will be punished for committing the theft. उसको सजा मिलेंगी चोरी करने के लिए. Now look the other sentences which are very useful. We use in our day-to-day life, in exam also. He is looking forward meeting me. The boss resented Ravi's going on such a long leave. अगर यहाँ पे बॉस ने गुस्सा किया कि रवि इतनी लंबी छुट्टी पे चला गया. The boss resented my going on such a long leave. अगर मैं अपने बारे में बोलूँगा तो my आएगा. और वन थिंग मस्ट नोट कि जब भी पॉजेसिव डिटर्मिनर्स हों जैसे लाइक माई, आवर, हिज, हर, तो इनके साथ अपस्ट्रॉफी का यूज़ ना करें. और अगर कोई और नेम आ रहा है, राम, राहुल, सीता, गीता, देन यूज़ अपस्ट्रॉफी एस प्लस जेरंड. थर्ड वन इज नाउ पार्टिसिपल. इट इज़ अ वर्ड विच इज़ पार्टली अ वर्ब and an adjective. So it has many uses like V1 plus ing as an adjective. अब आप सोच रहे हैं V1 ing तो हमने पढ़ा ही है gerund में. So ये दोबारा से कैसे आ गया? देखो, those gerund work like noun. But यहाँ जो V1 ing होगा वो adjective की तरह काम करेगा. So that is the big difference. And V3 as an adjective, यहाँ V3 भी आएगा, वो adjective का काम करेगा. Having plus third form of verb, कोई past में कोई काम कर लिया है हमने. और having been plus third form of verb, ये दिखाएगा पैसिव वॉइस को. नाउ लुक द एग्जाम्पल, देन यूल गेट टू नो योर सेल्फ. आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के बाद. एज एन ऑब्जेक्ट, ये देखिए, आई लव स्माइलिंग फेसेस. सो नाउ स्माइलिंग इज अ पार्टिसिपल. सो फेसेस आर नाउन, सो इट इज क्वालिफाइंग नाउन कि मुझे मुस्कुराते हुए चेहरे पसंद है. I don't like grumbling man. So again, grumbling works like an adjective. So because it is qualifying man, noun. America is a developed country. Developed बोलेंगे हम. Sound आएगा. America is a developed country. Now country is a noun. So developed is qualifying country. So it works like an adjective. If we say America developed a lot, so here developed is a verb. बट यहाँ वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है. आई नीड अ रिटर्न स्टेटमेंट. अब देखो रिटर्न अगेन वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव कि स्टेटमेंट नाउन की विशेषता बता रहा है. अगर मैं कहूँ आई हैव रिटर्न अ स्टोरी, सो हियर रिटर्न इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. नेक्स्ट, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग. नाउ इंटरेस्टिंग अगेन
क्वालिफाइंग मूवी और नॉट, मूवी की विशेषता बता रहे हैं तो इंटरेस्टिंग वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव. इट इज़ बोरिंग, वही ये बोरिंग है, बोरिंग वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव. इन पास्ट व्हेन वन एक्शन हैपन जस्ट आफ्टर द अनदर, जब पास्ट में एक एक्शन के जस्ट बाद दूसरा एक्शन हुआ तो वी यूज हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप. शोर सुनते ही लड़का जाग गया. तो एक एक्शन हुआ, पहले शोर हुआ और उसी वक्त लड़का जाग गया. नेक्स्ट मूवमेंट. सीइंग द पुलिस द थीप रेन अवे, यानी चोर, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया. नेक्स्ट इज पास्ट पार्टिसिपल. इसमें हैविंग थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम. हैविंग टॉट द स्टूडेंट्स आई वेंट फॉर अ वॉक, यानी स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद मैं घूमने चला गया. हम कई बार यूज नहीं करते आफ्टर टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो ये आफ्टर टीचिंग का ये सब्सटीट्यूट है, आपको आफ्टर की जरूरत नहीं है लगाने की. आप हैविंग टॉट लगा दो, अपने आप हो जाएगा. थर्ड फॉर्म लगाना है यहाँ पर. तो हैविंग टॉट द स्टूडेंट्स आई वेंट फॉर ए वॉक मीन्स बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद मैं घूमने चला गया. हैविंग रेस्टेड वी कंटिन्यूड आवर जर्नी, तो आराम करने के बाद मीन्स वी हैव रेस्टेड ऑन द वे. हैविंग रेस्टेड मीन्स आराम करने के बाद, आफ्टर टेकिंग रेस्ट वी कंटिन्यूड आवर जर्नी. हैविंग गॉट, British English, and gotten is American English, you know it. Having got his Aadhaar card issued, he applied for a passport. यानी आधार कार्ड इशू कराने के बाद उसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया. The thief allegedly confessed to have stolen a car, यानी चोर ने माना कि उसने कार चुराई थी. और the thief purportedly confessed to having stolen a car, दोनों का मतलब सेम है, to having stolen and to have stolen, and you will see such reports in daily newspaper. Next is having been insulted by police, the accused committed suicide. अब having been insulted यानी पुलिस से इंसल्ट होने के बाद उस accused ने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली. सो इट मीन्स इट्स अ पैसिव वॉइस. बताया था मैंने, हैविंग बीन थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये पैसिव वॉइस को दिखाता है. आई एम हैप्पी टू हैव टॉट यू नॉन फाइनाइट वर्ब्स. मैं आपको नॉन फाइनाइट वर्ब सिखाकर खुश हूँ. तो देखो, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ. टू हैव टॉट मीन्स पढ़ाकर, टू हैव टॉट यू नॉन फाइनाइट वर्ब्स. नाउ हाउ टू प्ले विद वर्ब्स. अब मैं एक एग्जाम्पल ट्रेवल वर्ड को ले रहा हूँ और ऑल इन वन मैं यूज़ कर रहा हूँ एक बार before going to end this class. I want to travel around the world. अब यहाँ पर देखिए to travel. To travel works like infinitive, कि मैं दुनिया भर की ट्रेवल करना चाहता हूँ. Next is I prefer traveling alone. I prefer traveling alone. And now traveling works like a gerund. ये gerund की तरह काम कर रहे हैं. Next, they are traveling people. They are traveling people. Now traveling works like an adjective, so this is participle. Next is having traveled a lot I wrote a travelogue. means काफ़ी यात्रा करने के बाद मैंने travelogue लिखा. Travelogue is a piece of writing. ये यात्रा वृत्तांत होता है. If you want to learn standard English, you must watch our all videos in sequence.